ओम शांति। आज हम शांति के गुण का अनुभव करेंगे। शांति गुण भी है तो शक्ति भी है। जब हम इसे गुण के रूप में स्वयं में धारण करते हैं तब हमें स्वयं को फ़ायदा होता है, और जब शांति का अनुभव हमारे आसपास के लोगों को होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि शांति के गुण ने मेरे अंदर शक्ति का रूप धारण कर लिया है। शांति आत्मा की वो संपूर्ण अवस्था है जिसने उसे इस अपूर्ण संसार में खो दिया है। आज देखिए, सारा संसार एक ही बात की मांग कर रहा है और वो है शांति। आज हम सभी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक और धार्मिक हर क्षेत्र में हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं एक बात की कमी महसूस हो रही है और वो है शांति। ये शांति है कहाँ पर? कैसे प्राप्त हो सकती है? क्या ये शांति बाहर से मिलेगी? हम इसे बाहर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस रानी की तरह। उस कहानी को आप सभी जानते ही होंगे। रानी का हार अपने गले में ही था, परंतु वो बाहर ढूंढ रही थी। सारे राज्य में ढिंढेरा पिटवा दिया, परंतु जब वह अपने दर्पण के सामने गई तो उसने पाया कि हार तो उसके गले में ही है। उसी तरह शांति भी हमारे अंदर ही है, परंतु हम इसे कहाँ कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे मंदिर में भी शांति होती है, जंगल और गुफाओं में भी शांति होती है, स्मशान में भी शांति होती है, परंतु क्या स्मशान वाली डरावनी शांति हम पसंद करेंगे? कई बार हम अपने घर के या ऑफिस के कारोबार से थक जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तब हम शांति के लिए 4 दिन के लिए कहीं हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर हम शांति का अनुभव करते हैं। फिर वापस घर आकर जब कार्य कारोबार में जुड़ते हैं, फिर वापस अशांति हो जाती है। तो ज़रा सोचिए कि क्या सदैव हिल स्टेशन पर रहना संभव है? तो क्यों न हम ऐसी सच्ची शांति धारण करें जो हम कहाँ पर भी रहे हम उस शांति का अनुभव कर सकें। शांति का अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना अति आवश्यक है, क्योंकि शांति हम आत्मा के अंदर ही समाया हुआ एक गुण है। हम आत्मा की ये वास्तविकता है। आज सारे संसार में इतनी अशांति है, तो ज़रा स्वयं से एक प्रश्न पूछें कि आखिर अशांति क्या चीज़ है और शांति क्या चीज़ है। जहाँ पर अशांति है वहीं पर हमें शांति ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर उसका सल्यूशन समाया हुआ होता है। प्रायः सुनने को मिलता है कि मन अशांत है, मन को चैन नहीं है, मन बेचैन रहता है। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अशांति मन के अंदर है। अब ये मन क्या चीज़ है? मन अर्थात प्रतिपल हम आत्मा जो विचार उत्पन्न करते हैं उसी को मन कहा जाता है। हमारे सामने कई व्यक्ति, कई परिस्थितियाँ आती है, तब हमारा सोचना फास्ट हो जाता है, हमारे विचारों की गति फास्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि मन अशांत हो गया, हमको शांति चाहिए। जैसे कोई फास्ट गाड़ी चला रहा हो, कोई फास्ट पैदल कर रहा हो या कोई फास्ट काम कर रहा हो, तब हम उससे कहते हैं कि ज़रा शांति से गाड़ी चलाओ, ज़रा शांति से बोलो, शांति से कर्म करो, शांति से चलो। अब इसमें शांति का अर्थ ये है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ी कम कर दीजिए। तो जब मन की स्पीड भी जब बढ़ जाती है
तब अशांति का अनुभव होता है। तो ज़रूर जब हम मन के अर्थात अपने विचारों के स्पीड को कम करेंगे तो अवश्य ही शांति का अनुभव होगा। परंतु प्रश्न ये है कि विचारों की स्पीड को हम कम कैसे करें। तो इसका उत्तर है कि जब हम कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति हम नकारात्मक भावनाएं रखकर सोचते हैं तब हमारे विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। और उसी तरह जब हम उस परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक भावना रखकर सोचेंगे तो अवश्य ही विचारों की स्पीड गति कम हो जाएगी। अर्थात शांति का जो मुख्य आधार है, शांति अगर अनुभव करना चाहते हैं तो हमें हमारे विचारों को ज़रूर सकारात्मक बनाना ही पड़ेगा। पानी भले ना शुद्ध हो परंतु वह शुद्ध पानी भी जब हलचल में होता है तब उसके तले में क्या पड़ा होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह हमारे मन के अंदर गहराइयों में जरा झांक कर देखें कि उसके तले में कौन कौन सी ऐसी नकारात्मक भावनाएं पड़ी हुई है जिससे हमें मुक्ति चाहिए, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मन की हलचल को शांत करने के लिए सबसे पहले सकारात्मकता को अपना ले। उसके बाद जब वो मन की हलचल शांत हो जाए तभी अपनी नकारात्मक भावनाओं को देखें, अपनी चेकिंग करें कि यही नकारात्मकता नेगेटिविटी मुझे खुद को ही परेशान कर रही है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति जब हम घृणा, नफरत, गुस्सा या ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो परेशानी सामने वालों को नहीं होती है, वह परेशानी हमें स्वयं ही उठानी पड़ती है। तो चलिए, शांति के लिए सबसे पहला कदम है सकारात्मकता। ये संसार को सागर कहते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार काफ़ी सारे जहाज़ समंदर में अपनी यात्राएं कर रहे थे। उतने में ज़ोरों का तूफ़ान उठा और सभी जहाज़ चालक अपने अपने जहाज़ को किनारे की तरफ ले आने लगे। तब सबने देखा कि एक जहाज़ चालक अपना जहाज़ उस तूफ़ान की ओर लेकर जा रहा था। यात्रियों ने भी उससे कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। तब उस बुद्धिमान जहाज़ चालक ने कहा कि मैं उस तूफ़ान का जो उद्भव स्थान है, जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। और काफ़ी मेहनत के बाद जब उस जहाज़ चालक अपना जहाज़ उस आई ऑफ द स्टॉर्म के पास ले गया तो सब ने देखा कि सचमुच में जहाज़ बिल्कुल शांत हो गया। आसपास तूफ़ान था परंतु उस उद्भव स्थान पर बिल्कुल शांति थी। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जब हमारे मन के अंदर भी कई सारे तूफ़ान उठने लग जाते हैं, कई सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस समय पर हम इसके उद्भव स्थान आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ जाए। और वो एक ही संकल्प है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा एक सकारात्मक शक्ति हूँ। यह समर्थ संकल्प करने मात्र से हम आत्मा को शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। शांति एक ऐसा गुण है जो और भी कई गुणों का आह्वान करती है। जैसे कोई व्यक्ति जब शांत दिखता है तो उसके अंदर धैर्यता भी छलकती है, तो समझदारी भी छलकती है, सहनशीलता भी दिखाई देती है, तो व्यक्ति ज्ञानी भी दिखाई पड़ता है। तो देखिए, शांति का गुण कई सारे गुणों को खींचता है। उसी तरह शांति के अंदर और दो शक्तियाँ भी समाई हुई है। एक है निर्णय शक्ति, दूसरी है परखने की शक्ति। जब व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है, उलझनों में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं,
तभी लोग उसे यही राय देते हैं कि आप शांति से एक जगह बैठिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात शांत मन ही सही निर्णय लेने में हमें मदद करता है। कई बार परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती है, परंतु हम उसे सोच सोच कर मन के अंदर ही बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हैं, और शांति में बैठने से हमें वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो हमें चाहिए था। शांति का अर्थ है अपने विचारों को बेहतरीन ढंग से नियंत्रित करना। अब ये बेहतरीन ढंग है क्या, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिकता। जब हम आध्यात्मिकता के दर्पण के सामने आएंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, सचमुच शांति हमारे अंदर ही है। और ये आध्यात्मिकता ऐसा एक सुंदर तरीका है जो हम अपने विचारों को बहुत सुंदर तरीके से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है, अर्थात हमारे विचार शांत हो जाते हैं, तब हमारे संस्कार भी नकारात्मकताओं को छोड़ते जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक छोटा सा कर्म कर रहा है, एक पानी का ग्लास यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहा है, उसके इस छोटे से कर्म से भी समझ में आ जाएगा कि उसका मन अशांत है या शांत है, हलचल में है या शांत है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ होता है कि उसको अपनाना अति सहज लगे। इसीलिए तो आज देखिए कि जब हमारा मन हलचल में होता है या टेंशन में होता है या अशांति में होता है, तो हम आत्मा को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी वास्तविकता नहीं है। वो नकारात्मकताएं हमारा स्वधर्म नहीं है, मात्र और मात्र सकारात्मकता ही हमारा स्वधर्म है। और उसमें सबसे पहली सकारात्मकता है शांति। जितना हम शांति का अनुभव करते रहेंगे, उतना ही हमारे अंदर यह शांति का गुण शक्ति का स्वरूप बनता जाएगा। शांति की शक्ति बहुत ही महान शक्ति है, हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। शांति की शक्ति के कई सारे फायदे भी हैं। शांति की शक्ति का सबसे पहला फायदा है कि वो हमारे अंदर की क्रोधाग्नि को शांत कर देता है। दूसरा फायदा है वो हमारे मन की हलचल को, व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ विचारों को समाप्त कर देती है। शांति की शक्ति का तीसरा फायदा है कि वो कई सारे जो आज के समय पर मनोरोग, जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक बीमारियाँ, जो आज संसार में फैली हुई है, जैसे तनाव, अशांति, इन सारी बीमारियों से हमें मुक्ति दिलाती है। शांति की शक्ति का चौथा फायदा है कि वह कम समय में ज़्यादा कार्य कराती है और कम एनर्जी में हमें सफलता अधिक प्राप्त हो सकती है। पांचवा फायदा है कि यह शांति की शक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। तो चलिए हम सभी अपना एक जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमें स्वयं को शांति में रहना है और हमारे घर के वातावरण को भी हमें शांत बनाना है। ये शुरुआत मुझे खुद से करनी है। जितना हम अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाते जाएंगे, उतना हमें स्वयं शांति का अनुभव होने लगेगा, हमारे आसपास के हमारे प्रियजनों को शांति का अनुभव होने लगेगा और अंततः यह शांति की शक्ति सारे विश्व में पहुंच ही जाएगी। तो शांति कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, शांति मेरे ही अंदर है। बस हमें थोड़ा शांति से बैठकर इस आध्यात्मिक बातों को स्वीकार करना है और इस शांति का अनुभव करना है। तो हमने ज्ञान के माध्यम से जाना कि शांति क्या होती है और हम शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए
अभी राजयोग के माध्यम से हम इस शांति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे भटकन भरी नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे
आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति। मेरे अंतःकरण की लयबद्ध गुप्त प्रक्रियाओं के ताल से ताल मिलाते हुए मैं अपनी जीवन कहानी के पन्ने पलटता हूं। अतीत की स्मृतियों से ज्ञान की समृद्धि अर्जित करता हूं। अपने वर्तमान की ऊर्जा से सारे जहान को रोशन करता हूं। इस मुक्त पल में अपने भविष्य को सीमित कल्पनाओं के बंधन से आजादी देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा भविष्य यथार्थ आकार अवश्य लेगा। परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है। दिव्य शक्तियों की स्याही दी है। और शुभ संकल्पों का अनमोल खजाना दिया है। जिससे मैं जीवन रूपी किताब में उत्तम से उत्तम रेखाएं अंकित करता हूं। अपनी जीवन कहानी पर मुझे नाज है। मेरा मन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां परमात्म ज्ञान की सुनहरी रश्मियां यूं चमक रही हैं, मानो किसी मंदिर के आंगन में पवित्रता विश्राम कर रही हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। हर दृश्य यथार्थ है। मैं जटिलता के मध्य भी सरल रहता हूं। बेचैन करने वाली घड़ियों में भी चैन की सांस लेता हूं।
सामान्यतः चिंतित करने वाले दृश्यों को देखकर निश्चिंत रहता हूं। ये मेरा निश्चय है कि मेरी जीवन कहानी जितनी ही रहस्यमय है, उतनी ही मंगलमय भी है। चैन और आराम की शीतल फुहारों से मेरा हृदय पुलकित है। मैं शांत हूं, आनंदित हूं।